हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स और उसके टाइप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स के देखो, इसको इंट्रोड्यूस करने की स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे घर में स्पून होती है, जो चम्मचें वगैरह होती हैं, वो स्पून जो होती है उसकी सरफेस कैसी होती है, वो कर्व्ड होता है, एक तरफ से बिल्कुल कर्व्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ सरफेस होगी, जैसे बिल्कुल ही कर्व कर दिया जाए। तो वो जो कर्व सरफेस होती है वो क्या कहते हैं, एक मिरर की तरह बिहेव कर सकते हैं, जो कर्व मिरर की तरह। जैसे हम लोग उसमें अगर अपना चेहरा देखने की कोशिश करें, हम लोग अपना फेस देख सकते हैं उसके अंदर, वो एक मिरर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, तो वो एक कर्व सरफेस की तरह बिहेव करती है, उसकी जो शाइनिंग सरफेस जो होती है। ठीक है, तो वो कर्व मिरर बन गया। अब ये जो कर्व मिरर होता है उसके पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहाँ पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, पॉलिश सरफेस से अलग होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो वो जो कर्व मिरर होता है, जो स्पून का जो कर्व पार्ट होता है, जो कर्व मिरर की तरह काम कर रहा है, वो कर्व मिरर क्या होता है कि स्फेयर का पार्ट हो सकता है, एक स्फेयर का। स्फेयर जैसे कि बॉल होती है ना, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, टेनिस बॉल, बहुत सारी बॉल्स होती हैं। तो बॉल क्या होती है, स्फेयर होती है, और उस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट कर्व टाइप ही दिखेगा, जैसे कि हम लोग को स्पून के अंदर यानी चम्मच में दिखता है। तो वो एक स्फेयर की तरह बिहेव करता है, किसका, स्फेयर का एक पार्ट की तरह, छोटे से पार्ट की तरह बिहेव करता है, जिसे हम कर्व मिरर बोलेंगे। तो उस कर्व मिरर का, ये स्फेयर के एक पार्ट का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वो मिरर की तरह बिहेव करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी और इमेज की फॉर्मेशन भी करेगा। ठीक है, तो यही होता है स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन भी क्लियर सी हो गई कि ऐसे मिरर्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेरिकल होती है, स्फेयर का पार्ट होती है, ऐसे मिरर्स, दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, स्फेरिकल हो। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर्स। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स में दोज मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical। कैसी हो, स्फेरिकल हो, मतलब स्फेयर हो, स्फेरिकल। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर्स। उन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहाँ पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब दो तरह के किस बेस पर हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, इसके टाइप्स की बात कर लें, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इनके कर्व, जो इनकी कर्वनेस है ना, जिस तरफ कर्व होते हैं उसके बेस पर इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कैसे, अभी इन्हें समझ लेते हैं। दो पार्ट कैसे हो गए हमारे पास, ऐसी सरफेसेस, ऐसे मिरर्स जो कि ऐसे स्फेरिकल मिरर, सॉरी, जो ऐसे स्फेरिकल मिरर जो कि अंदर की तरफ इनवर्ड कवर हो, कर्व हो, सॉरी, इनवर्ड कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर कर्व्ड हो, या कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर कर्व्ड हो, कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर कर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो इन कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड दो तरह के हो सकते हैं, अंदर की ओर कर्व हो या बाहर की ओर कर्व हो। अगर ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, अब देखो इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनको नाम दे देते हम लोग, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो तरह के हो गए, एक कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो हम लोग इधर ड्रॉ भी करने की कोशिश करते हैं, कॉनकेव मिरर कैसे हो गए और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं। देखो, कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर कर्व्ड हो। ठीक है, तो इधर में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो
कॉनकेव मिरर अंदर की ओर कर्व्ड होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर ये बाहर की ओर कर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड। अब देखो इनके डायग्राम से समझ में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। तो इसका डायग्राम जैसे हमारे पास ये एक स्फेरिकल पार्ट हो गया। ठीक है, ये एक मिरर है, देखो ये कर्व्ड है ना सरफेस, किधर अंदर की ओर कर्व्ड है। अब ये अंदर बाहर आपको कैसे समझ में आएगा, किधर से अंदर है किधर से बाहर है। देखो अंदर की ओर कर्व्ड है ये। ठीक है, इस तरीके से कर्व्ड है। अगर मैं इस सरफेस को कुछ इस तरीके से बनाऊँ, देखो इधर भी ऐसे बना सकता हूँ। आपको दोनों जब दिखाई देंगे डायग्राम तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये जो कर्व्ड है वो इनवर्ट कर्व्ड है और इसे कॉनकेव मिरर कब बोलेंगे। देखो जब ये स्फेरिकल मिरर जो कि आउटर, जिसकी आउटर सरफेस, आउटर कौन सी, ये बाहर वाली सरफेस है, ये अंदर वाली। देखो अगर मैं इसका स्फेयर कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से स्फेयर इधर की ओर कर्व्ड होगा, मतलब इसका स्फेयर का सेंटर किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्फेयर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो ये इस तरीके से इधर डॉटेड बना के कर्व हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा और इसका सेंटर खुद, जो स्फेयर का सेंटर होगा वो कुछ इधर आएगा। ठीक है, अब इसकी ये इनर सरफेस हो गई, ये आउटर सरफेस हो गई। तो इसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है। कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। आउटर सरफेस पे पॉलिशिंग कर देते हैं, तो यहाँ से पॉलिशिंग हो रखी है, तो ये आउटर सरफेस पे पॉलिशिंग हो रखी है। ठीक है, और इनर सरफेस कैसी है, इसकी रिफ्लेक्टिंग है। बाहर वाली सरफेस तो पॉलिश्ड है और इनर सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग है। तो इधर लिख सकते हैं आउटर, देखो इधर हम लोग पॉइंट बना के लिखेंगे आउटर सरफेस आउटर सरफेस कैसी होगी इसकी, पॉलिश्ड, और इसकी इनर सरफेस कैसी होगी, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। इनर सरफेस होगी रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब जहाँ रिफ्लेक्टिंग है वही रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की यही चीज़ हम लोगों को याद रखनी है, बाहर से ये पॉलिश्ड होगा, अंदर से ये रिफ्लेक्टिंग हो सरफेस होगी इसके पास, वही कॉनकेव मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा। इसलिए कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर के अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इस मिरर का दूसरा नाम भी होता है एक, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। देखो इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइट रेज होती है उन लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं अगर मैं इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग को बस पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमारे पास आ गई इधर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होगा। डायग्राम बना लेते हैं, ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक है, अब इधर क्या होगा, ये होगी इसकी पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास इसकी पॉलिश सरफेस हो गई। अब इसकी पॉलिश सरफेस के बेस पर देखो, अब ये वाली रिफ्लेक्टिंग हो, ये पॉलिश्ड हो गई, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं आउटर सरफेस कैसी होगी इसकी, रिफ्लेक्टिंग। तो ये होगी इधर रिफ्लेक्टिंग। और सेकेंड हमारे पास इनर सरफेस हो गई, इसकी इनर सरफेस हमारे पास कैसी होगी, पॉलिश्ड। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है कर्व्ड आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है,
इसलिए इसको बाहर की तरफ कर्व बोला गया है, इसको अंदर की तरफ कर्व बोला गया है। कर्व किस बेस पे? इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर इसको कर्व बोला गया है, ठीक है। सेकंड चीज़ थर्ड पॉइंट, इसको ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को एक जगह इकट्ठा करने का काम नहीं करता, ये लाइट रेज को स्प्रेड कर देता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम लोगों ने मिरर और उसके टाइप, स्फेरिकल मिरर और उसके टाइप्स के अंदर देख लिए। तो ये हम लोग को बहुत इजी तरीके से समझ में भी आ गए, और हम लोग को आगे जो हम लोग इमेज की फॉर्मेशन करेंगे और इसकी मैग्नीफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इसके अंदर न्यूमेरिकल देखेंगे, तो हम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी मिरर्स पे एप्लीकेबल होता है, ऑल टाइप ऑफ मिरर्स पे लगता है, मतलब वो स्फेरिकल मिरर्स पे भी लगता है और प्लेन मिरर पे भी लगता है। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग सारी बातें कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ें समझ चुके हैं। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से मिरर दिखते हैं। अब हम लोग को अगले लेक्चर्स में समझना है कि स्फेरिकल मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, और इसी पर पूरा हमारा रिफ्लेक्शन चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।